वक़ार नहीं है। ज़ेब तुम बात को कहाँ से खा लेते हो? ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहता कि कोई मर्द यहाँ तुमसे मिलने आए, और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये घर आपका है तो इस पर मेरा कोई हक नहीं है। ये मेरा घर नहीं है, बस इसी ताने की कमी रह गई थी। आप मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर सके और शायद किसी औरत पर नहीं कर सकते। अनाया की माँ की बेवफाई की सजा मुझे नहीं दे सकते आप। तो मोहब्बत ही क्या जिसमें एतबार ना हो। अनाया की माँ का जिक्र यहाँ नहीं हो रहा है ज़ेब। जिक्र तो आएगा। आपका एतबार उसने तोड़ा और सजा मुझे मिल रही है, मगर मैं अब थक चुकी हूँ। मजीद समझौते करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। जान पहचान भी हो जाएगी। मेरा नाम उस्मा उरूज है। उस्मा उरूज? नाम तो सुना होगा। जी सुना है, लेकिन आपका शाहनवाज से क्या रिश्ता है? मैं शाहनवाज की एक्स वाइफ हूँ और अनाया की माँ भी। क्या? जी हाँ, और मेरा तुमसे ज्यादा हक है अनाया पे ज़ेबू। आप इतने सालों बाद वापस कैसे आ गई? जिंदगी के सफर में कौन कब कहाँ वापस आ जाए कोई नहीं जानता। रास्ते हमें कब कहाँ ले जाते हैं इल्म ही नहीं होता। मैं शाहनवाज के माजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती। हर शख्स का माजी होता है, तुम्हारा भी होगा, मेरा भी था। जो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। शाहनवाज से मिलती हूँ मैं, अक्सर मुलाकात होती है और बातचीत भी होती है। मुझे पता चला है कि तुम अनाया का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। तुमने उसको दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। तुम उसकी जिम्मेदारी को बोझ समझती हो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ इसकी माँ वापस आ गई। ये गलत है। मैंने अनाया को हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। तुम अनाया को अपनी बेटी कैसे समझ सकती हो? तुम्हारी तो अपनी ही कोई औलाद नहीं है। अगर होती तो तुम्हें एहसास होता। ये आप क्या कह रही हैं? आपको ये बात करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें भी अनाया के साथ बुरा सलूक करने का कोई हक नहीं है। मैं अनाया के साथ बुरा सलूक क्यों करूंगी? आपको ये बात शाहनवाज ने बताई है? शाहनवाज आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। तुमसे शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की। वो ये बताना चाहता था कि वो अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर सकता है। जो तुम्हारे बारे में सब पता चल गया। कैसे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, उसके बाद वो खुद ही मर गया। उसके बाद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी। तुम्हारी खाला ने मसलहतन इस शादी को कबूल कर लिया। ये सब बातें आपको शाहनवाज ने बताई है? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या वो मुझसे मिल नहीं सकता? क्या वो मुझसे बात नहीं कर सकता? मैं उसकी बेटी की माँ हूँ। मैं बहुत जल्द अनाया को वापस ले जाऊंगी अपने साथ। अनाया मेरे साथ बहुत अटैच्ड है। अगर अनाया तुम्हारे साथ इतनी अटैच्ड होती तो तुम उसके साथ ये सलूक करती? ये धोखा जाके किसी और को दो। और मेरी अहमियत का तो तुम्हें तब अंदाजा होगा जब तुम अपने इर्द गिर्द देखो। ये सारी मेरी बनाई हुई पेंटिंग। और आज तक शाहनवाज में इतनी जुर्रत नहीं हुई वो इन पेंटिंग्स को उतार। इस घर में आज भी मेरी यादें मौजूद। तुम कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? अभी तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, मगर मैं फिर वापस आऊँ और अनाया को तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। इसके बाद रहना तुम अपने धोखेबाज शाहनवाज के साथ। हम दर्द नहीं, हम दर्द दिए।
यूं अकेले इतने सामान के साथ शाहनवाज के साथ कोई बात हुई है? मैं शाहनवाज के घर को छोड़ आई हूँ। क्या? तुम आराम से मुझे पूरी बात बताओ ज़ेबू। क्या बात हुई है? शाहनवाज ने कुछ कहा है क्या? शाहनवाज ने मुझे धोखा दिया है। उसकी पहली बीवी वापस आ गई है। वो अनाया की माँ है, एक आर्टिस्ट है। इसका नाम उज़मा उरूज है। क्या? जी, शाहनवाज उससे मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, बातें करते रहे, और मैं उससे पूछती भी थी। एक बार तो मैंने खुद उसका फोन सुन लिया था। वो छुप छुप कर उससे बातें करते, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने टाल दिया। वो आज भी उसी औरत से मोहब्बत करते हैं। उस औरत को हमारे घर की सारी बातें पता थी। आज तक उसकी पेंटिंग्स हमारे घर में लगी हुई हैं। एक बार जब मैंने उसकी पेंटिंग हटा दी तो शाहनवाज मुझसे खफा हो गए। मुझे शाहनवाज से ये उम्मीद नहीं थी। कर ज़ेबू, वो अपना घर छोड़कर क्यों आई है? मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। उसने मुझे घर में कैद करके रखा हुआ था। इतनी पाबंदियां लगाई हुई थी मुझ पर। ना वो भरोसा करते थे मुझ पर, ना एतबार। मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल करती हूँ। नहीं, आप अब्बू को फोन मत करो। वो घर आएंगे तो मैं खुद ही उनसे बात करूंगी। सिकंदर ने तो कुछ दिनों पहले ही बता दिया था कि शाहनवाज का रवैया कुछ बदला बदला सा है। वो तो मैंने उनकी बात संजीदगी से नहीं ली, बल्कि सिकंदर ने तो उज़मा उरूज को शाहनवाज के ऑफिस में भी देखा था। बल्कि वो तो उनके ऑफिस आती रहती थी। देखिए आपने, अब मैं भी शाहनवाज पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे धोखा दिया। अनाया की माँ को मेरे बारे में झूठी बातें बताता रहा, मेरा ऑफिस छुड़वा दिया, पाबंदियां लगा दी। उसकी मोहब्बत में खोट है, और मैं उसकी हर बात मानती रही, और मुझे ये सिला मिला। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, सिकंदर शाहनवाज से जरूर बात करेंगे। अभी तुम थोड़ा सा आराम कर लो, और मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ, स्ट्रॉन्ग। हाँ, हेलो डैडी। जी बेटे। आप कब घर आएंगे? छोटी मम्मा भी घर पर नहीं है। मामा घर पे नहीं है? मामा कहाँ गई है? पता नहीं, पर वो घर पर नहीं है। उनका फोन भी बंद जा रहा है। क्या? अच्छा बेटे, मैं अभी आता हूँ। ओके। देखा ना, मैंने कहा था ना तुमसे कि शाहनवाज का उस औरत से भी ताल्लुक जरूर है। कभी वो शाहनवाज के ऑफिस में होती है, कभी वो उसके घर चला जाता है। वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन में है, और इन तमाम बातों का विटनेस मैं खुद हूँ। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर तरेंगे। हो क्या रहा है ये? अब मुझे क्या पता था कि असल ये कहानी होगी। शाहनवाज ऐसे लगते तो नहीं थे। जब वो औरत उसकी जिंदगी से जा चुकी है तो फिर उससे वो छुप छुप के क्यों मिल रहा है? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। इसके जवाब तो शाहनवाज खुद ही दे सकते हैं। आप उनसे बात करें। डेफिनेटली बात करूंगा उससे। मैं मुझे बात करनी पड़ेगी। मगर मैं अब शाहनवाज का सामना भी नहीं करना चाहती। मैं खुद को कुछ वक्त देना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम जितना वक्त लेना चाहती हो लो,
हक है तुम्हारा। ज़ेबू तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरह से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अब्बू, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि शाहनवाज किसी खातून से मिलते हैं? बेटा जब भी मैंने शाहनवाज से पूछा तो उसने एक ही बात कही है कि वो औरत जो है किसी काम के सिलसिले में उससे मिलने आती है। अब मुझे क्या मालूम कि वो औरत जो है अनाया की माँ है। मेरे बार बार पूछने के बावजूद शाहनवाज सिर्फ टाल मटोल से काम लेता रहा है। क्या करता मैं? वो अनाया को अपने साथ ले जाना चाहती है। शाहनवाज भी मुझसे झूठ बोलते हैं। शाहनवाज ने अपने घर में अभी तक उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, उसकी यादों को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? और खुद तो ज़ेबू पे बेजा पाबंदियां लगाई थी। ज़ेबू तो शाहनवाज की इजाजत के बगैर यहाँ तक नहीं आ सकती थी। क्या कुछ नहीं किया ज़ेबू ने उसके लिए? और ये सिला मिला, इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा। ज़ेबू तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं खुद बात करूंगी शाहनवाज से। मैडम कहाँ गई हैं? मालूम नहीं जी, सामान लेकर बाहर चली गई थी। ऐसी क्या बात हो गई कि वो चली गई? मालूम नहीं जी, एक औरत तुमसे मिलने आई थी। कौन औरत? पता नहीं, कोई उज़्मा साहिबा थी। उज़्मा यहाँ आई थी? जी हाँ। हाय डैडी। हाय बेटा। डैडी, छोटी मम्मा अपने घर चली गई हैं। वैसे ही गई हैं, चली बैक सून। डोंट वरी। आओ ऊपर चलते हैं, कुछ खाते हैं। हेलो, क्यों आई तुम मेरे घर? क्या कहा तुमने ज़ेब से? उज़्मा, I told you, मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुम बाज नहीं आई। सारी डिटेल्स अपनी वाइफ से ले लो फिर। क्या कहा तुमने उससे कि वो घर छोड़ के चली गई है? उसका फोन भी बंद है। उज़्मा, मैंने तुम्हें साफ अल्फाज में बताया था कि तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म है। मैं अनाया की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। शाहनवाज, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर नहीं है, तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अनाया की माँ हूँ और उसे साथ लेके जाना चाहती हूँ। वो तो पहले ही तुमसे तंग आई हुई है और मेरा आना एक बहाना मिल गया उसको। Why don't you understand, शाहनवाज? वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर नहीं है। वो ऐसी नहीं है उज़्मा, शी इज नॉट यू। तुमने जरूर कुछ उसे बोला होगा कि वो खफा हो गई है। तो जाकर मना लो उसे इतनी तुम्हारी परवाह हुई तो वापस आ जाएगी। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है उज़्मा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दो। और उज़्मा, मेरी बात गौर से सुनना, मैं किसी सूरत में भी अनाया तुम्हें नहीं दूंगा। ज़ेबू, शाहनवाज आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। वो बहुत इसरार कर रहे हैं। अच्छा, तुम अपना मोबाइल तो ऑन कर लो। मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे सिर्फ आराम करना है। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो। हाँ, सिकंदर बात कर लेंगे उनसे। मैंने कई बार उस खातून को तुम्हारे ऑफिस में देखा, तुमसे पूछा भी कि खातून कौन है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि वो अनाया की माँ है। और जब तुम उसे छोड़ चुके हो तो इन मुलाकातों का सबब क्या है? ये सब कुछ ज़ेबू को पता है। मैं इस बात को तमाशा नहीं बनाना चाह रहा था सिकंदर। उज़्मा मुझसे सिर्फ अनाया के हवाले से बात करने आई थी। She's trying to take her away from me। उससे मैं समझा रहा था कि ये नामुमकिन है, उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। अनाया की माँ की होने की वजह से मुझे उसका लिहाज करना पड़ता है, उसकी बातें सुननी पड़ती हैं। मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर अब तक तुमने उसकी यादों को संभाल के क्यों रखा हुआ है?
उसकी हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स क्यों अभी तक तुम्हारी वॉल पे है? क्या है ये सब कुछ? क्या अभी तक तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है? ऐसा नहीं है सिकंदर। रिश्ते टूट जाएं तो दिल, ख्यालात, जज्बात सब बदल जाते हैं। वो पेंटिंग्स उस्मा ने अनाया के लिए बनाई थी एज अ गिफ्ट, जिसकी वजह से मैं उतरवा नहीं सका। अपनी बेटी के लिए दिया गया हर तोहफा मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, और टूटे हुए रिश्तों को कोई चीज नहीं जोड़ सकती। Whatever. मगर ज़ेबू को तुमसे बहुत सारी शिकायत है। मैं हर शिकायत दूर करूंगा सिकंदर। I need to talk to her. I have to explain everything to her. अभी तो ज़ेबू बहुत स्ट्रेस में है, वो आराम कर रही है। इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती। मेरा ख्याल है कि बाद में बात कर लेंगे। अभी ज़ेबू को कुछ वक्त चाहिए। हमारे दरमियान तो बातचीत हो गई है ना। होती है गलतफहमी, हो जाती है। ज़ेब को गलतफहमी हो गई। हम सिर्फ अनाया के हवाले से बात करते हैं। मेरा अब उस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है सिकंदर। लेकिन ज़ेबू को आपसे कुछ और भी शिकवे हैं। जो पाबंदियां आपने ज़ेबू पे लगाई थी वो अब उसे कबूल नहीं है। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है और ये उसका हक है। ज़ेब शाहनवाज का घर छोड़कर वापस अपने बाप के घर चली गई है। अब उनके रिश्ते में काफ़ी गैप आ गया है, जिसे कोई फिल नहीं कर सकता। क्या ज़ेबू अपने घर चली गई है? वाकई? ज़ेब ने कभी शाहनवाज से मोहब्बत नहीं की। ये तो सिर्फ शाहनवाज का अहमकानापन था जो उसके पीछे भागता रहता। लेकिन अब उसको भी अकल आ जाएगी। अब ज़ेबू को भी शाहनवाज की असलियत मालूम हो गई है। चले, अच्छा है। अब इत्मीनान से अपने बाप के घर तो रहेगी। ज़ेब और शाहनवाज की तो कहानी खत्म हो गई। अब मैं फाइनली अनाया को अपने साथ वापस अमेरिका लेके चली जाऊंगी। आपकी बेटी है, आपका हक है। और वैसे भी शाहनवाज तो ज़ेबू के सदमे में होगा। शाहनवाज को इसी सदमे में रहने दो। ज़ेब उसके पास वापस नहीं आने वाली। ज़ेब भी उससे तंग आ गई थी। अब शाहनवाज को अपनी हर गलती का एहसास होगा। अम्मी, आपको कुछ पता भी है? ज़ेबू शाहनवाज का घर छोड़ के सिकंदर खालू के घर चली गई है। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं। शाहनवाज की पहली बीवी वापस आ गई है और वो अपनी बेटी को भी अपने साथ रखना चाहती है। शाहनवाज भी उससे मोहब्बत करता है, छुप छुप कर मिलता है उससे। ज़ेबू को यह बात पता चल गई है। अब वो उसके पास कभी नहीं जाएगी। शाहनवाज को कभी ज़ेबू से मोहब्बत थी ही नहीं। उसको तो अपनी औलाद के लिए एक आया चाहिए थी। धोखा दिया उसने ज़ेबू को। अब सिकंदर खालू को भी उसकी असलियत पता चल जाएगी। ये क्या कह रहे हो वारिस? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? बस चल गया पता। मैंने तो कहा था ये शादी ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगी, और वही हुआ। लेकिन बेटा, ज़ेबू तो बहुत समझदार है। वो शाहनवाज का घर कैसे छोड़ सकती है? तो क्या करती? वो उस पर पाबंदियां लगाता था, कैद करके रखा हुआ था उसे, कहीं आने जाने नहीं देता था। महसूर होकर रह गई थी ज़ेबू। ये भी तो जुल्म है। अच्छा ही हुआ अपने घर वापस चली गई। इतने अमीर आदमी से उसकी शादी हुई, थोड़ा सब्र वो भी कर लेती। घर बसाने के लिए ना आपको समझौते करने पड़ते हैं। क्यों करती ज़ेबू समझौता? उसका बाप भी बहुत अमीर आदमी है। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ भाई, वो क्यों करेगी समझौता? समझौता तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग करते हैं। वो ठहरी अमीरजादी, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब चाहा शादी कर ली और जब चाहा रिश्ता तोड़कर अपने घर चले गए। तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो भाई? मुझे ज़ेबू की फिक्र हो रही है। कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी तभी वो शाहनवाज का घर छोड़कर आई है। अम्मी बता तो रहा हूं मैं,
शाहनवाज की पहली बीवी वापस आ गई है और वो उसको छुप छुप कर मिलता है, मोहब्बत करता है उससे अभी तक। डैडी, मम्मा क्या कह रही थी कि वो क्यों चली गई और वो कब वापस आएंगी? बस जल्दी वापस आएंगे। तो फिर आप मुझे भी उनके पास ले जाए ना। हम जाएंगे, मगर अभी आप होमवर्क करें। पहले पढ़ाई फिर बातें, ठीक है? ओके। गुड गर्ल। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? सेबू शाहनवाज के पास वापस चली जाएगी। सेबू और शाहनवाज का रिश्ता अनकरीब खत्म हो जाए। वो उसके घर से अपने घर जा चुकी। तो इसमें खुशी की क्या बात है? खुशी की बात है। हारिस, क्या तुम्हें अभी तक उम्मीद है कि जेबू शाहनवाज को छोड़कर तुमसे शादी कर लेगी? तुम मेरे मामलात में दखल ना दो सब। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जानता हूं, रोज रोज जिताना बंद कर दो। जिस तरह जेबू घर छोड़ के चली गई है ना, इस तरह मुझे भी घर छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं अब तक यहाँ क्या कर रही हूँ? चली जाओ। किसने रोका है तुम्हें? हाँ, तुम क्यों रोकोगे मुझे? अरे तुम तो जश्न मनाओगे कि मैं इस घर से चली जाऊं, कि तुम अभी तक सेबू से शादी की उम्मीद में हो। मैं ही बेवकूफ और अहमक थी जब तक यहाँ बैठी हुई। अरे जेबू को तो शादी रास ही नहीं आई। अब ये रोज रोज की बहस बंद कर दो। तुम घर जाना चाहती हो, चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। दादी, चले यहाँ से। हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। है? ये क्या कह रही हो बेटा? यूं अचानक से क्या हो गया तुम्हें? दादी, इस घर में हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पर तो किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। मैं अब इस जबरदस्ती के रिश्ते से तंग आ चुकी हूँ। तुमने मुझे टेंशन लेने से मना किया और इस घर में हर वक्त सिर्फ टेंशन ही है। बेटा, यूं घर छोड़कर जाना अक्लमंदी नहीं है। बेटा, जज्बाती होकर मत सोचो। अब देखो ना, ये घर छोड़कर जाएंगे, आगे हम कैसे गुजारा करेंगे? खर्चा पानी कहाँ से आएगा बेटा? इस कदर की महंगाई है, जरा ये तो सोचो। दादी, किसी ना किसी तरह गुजारा कर ही लेंगे। हमारे बैंक में बहुत रकम मौजूद है। बेटा, एक बार फिर सोच लो। हाँ, देखो ना, डिलीवरी का क्या होगा? जब डिलीवरी का वक्त आएगा तब देखा जाएगा दादी। भाई, आखिर आरेस ने ऐसा क्या कह दिया बेटा जो तुम इतनी जज्बाती हो गई हो? सेबू शाहनवाज का घर छोड़ के अपने घर वापस चली गई है। वो अब शाहनवाज से तलाक ले लेगी और शाहनवाज की बीवी वो उसके घर वापस आ गई है। आरेस किसी ना किसी तरीके से जेबू का एतमाद जीत लेगा। मैं थक चुकी हूँ दादी, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। भाई, जेबू को भी तो देखो, अच्छी खासी दूसरी बार शादी हो गई थी, तो क्यों घर छोड़कर चली गई? हद हो गई। मुझे तो इस जेबू की समझ नहीं आती। भाई, ये घर बसाने वाली लड़की नहीं है। ना पहले शौहर से बन सकी और दूसरे को भी छोड़कर चली गई है। ये चाहती क्या है जेबू? दादी, मैं अब जेबू और आरेस के मामलात से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। बस बेटा, फिर आरेस से तुम कहो कि तुम्हें खर्चा पानी दिया करे। भाई, ये उसका फर्ज बनता है। दादी, उसने जो भेजना होगा ना वो भेज देगा। मुझे बस यहाँ नहीं रहना होगा। देखो बेटा, ये शाहनवाज ने जेबू को अभी तलाक नहीं दी, जो आरेज यूं उसके ख्वाब से जाने लग गया है। तुम देख लेना, ये जेबू फिर शाहनवाज के घर चली जाएगी। भाई, ये सब ड्रामे हैं, ड्रामे। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेबू की तलाक हो रही है या शादी। मुझे बस यहाँ नहीं रहना दादी।
आप बस अपना सामान बांधे, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। अच्छे खासे रह रहे थे, खा पी रहे थे, गुजारा हो रहा था भाई, पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। अच्छा भाई, चले जाते हैं। हाँ, आई नहीं है अभी गाड़ी? दादी बस फोन कर रही हूँ, ध्यान से। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। अगर क्यों? यूं अचानक क्या सूझी है तुम्हें? मुझे तो पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन अकल देर से आई है। इस घर में ना तो मेरी इज्जत है और ना ही कोई अहमियत। मैं मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे सुकून चाहिए। बात सुने, आप समझाएं इसे जरा। आई मैं क्या समझाऊं? है ये तो किसी की सुन ही नहीं रही है। अच्छा है, हम अपने घर चले जाएंगे, इसका गुस्सा भी उतर जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर इसकी डिलीवरी का क्या होगा? अरे डिलीवरी में अभी वक्त पड़ा है, कुछ दिनों आराम कर लेगी तो बेहतर हो जाएगी। यहाँ तो हर वक्त झगड़े ही होते रहते हैं भाई। चले दादी, हमारी गाड़ी आ गई। हाँ चलो। अच्छा सफीना, अपना ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। चल। अच्छा, खुदा हाफिज। आरेज, आरेज, तुम अनाया को अपनी बेटी कैसे समझ सकती हो? तुम्हारी तो अपनी ही कोई औलाद नहीं है। अगर होती तो तुम्हें एहसास होता। शाहनवाज आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। कि तुमसे शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की। तो ये बताना चाहता था कि वो अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर सकता है। मेरी अहमियत का तो तुम्हें तब अंदाजा होगा जब तुम अपने इर्द गिर्द देखो। ये सारी मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं और आज तक शाहनवाज में इतनी जुर्रत नहीं हुई वो इन पेंटिंग्स को उतार सके। इस घर में आज भी मेरी यादें मौजूद हैं। तुम कब तक खुद को धोखा देती हो? सबा यूं अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई? उसने अपनी हालत को भी नहीं देखा। जरूर तुमने कुछ कहा होगा आरेस। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुकी वो। आपको पता तो है कितनी जिद्दी है वो, चली गई। तुम्हें जाके उसे वापस लाना चाहिए था। मुझे उसको वापस लाना चाहिए? वो अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से आ जाएगी। बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनती। मगर ऐसी क्या बात होगी कि वो अपना घर छोड़कर चली गई और उसने अपनी हालत को भी नहीं देखा? कह रही थी कुछ दिन सुकून से अपने घर में रहना चाहती है। मैंने कहा मर्जी है तुम्हारी। बैठे बिठाए उसे घर जाने का ख्याल कैसे आ गया? पागल है वो, अपना सामान उठाया और निकल गई। और आप हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराते हैं? अपने हर अमल की जिम्मेदार सबा खुद है और मैंने उसके मामलात में दखल देना छोड़ दिया। वो जाने और उसका काम जाने। मगर हमें तो फिक्र है ना, हमारा पोता, हमारा वारिस इस दुनिया में आ रहा है, हम उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। अच्छा ठीक है, सबा कुछ दिन रह ले अपने घर में। डिलीवरी के दिन करीब आएंगे तो जाकर ले आएंगे उसे। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? हमारी बहू घर छोड़कर चली गई। ये हमारी इज्जत, हमारी गैरत की बात है सफीना बेगम। 2-4 दिन की बात है, वो वापस आ जाएगी। बड़ी जिद्दी लड़की है, अपनी मनमानी करती है, कभी किसी की बात नहीं मानी। तुमने भी तो हमेशा अपनी मनमानी की आरेस। हालात कितने ही कशीदा हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं। शहर के हालात देखो, 2 अकेली औरतें घर में कैसे रहेंगी? अब्बू, वो वहां पहले भी रहती थी, पूरा मोहल्ला उनका वाकिफ है, सब उनको जानते हैं। आप फिक्र ना करें। काश हम भी तुम्हारी तरह लापरवाह हो सकते। हमारी बहू घर छोड़कर चली गई है। बूढ़ी दादी के अलावा वहां कोई नहीं है। मां बनने वाली है सबा। अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं चला जाऊंगा उसकी खैरियत पूछने।
सब ठीक नहीं होगा। यहाँ कितना सुकून है ना दादी, वहां तो दिल को सुकून भी नहीं था। हर वक्त के लड़ाई झगड़े, जिसे देखो ज़ेबू का नाम लेता रहता था। दादी मैं ज़ेबू नामा सुन सुनकर तंग आ गई थी। सबा का तो कोई नाम ही नहीं लेता था वहां पर। ज्यादा ना सोचो इस बारे में। इस जिंदगी की गाड़ी तो चलानी पड़ती है ना बेटा। है? तुम आरेज को फोन करो उसको फोन, कहो कुछ रुपया पैसा दे। है? हम कैसे गुजारा करेंगे भला? मैं क्यों फोन करूं उसे? उसको खुद एहसास होना चाहिए ना। अरे उसको खुद से एहसास होता तो क्या ही बात थी बेटा, एहसास दिलाना पड़ता है। इस तरह तो वो बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएगा। वो तो मेरे यहाँ आने पर बहुत खुश हुआ। नहीं, वो तो चाहता ही यही था कि मैं वहां से चली जाऊं और उसका रास्ता साफ हो जाए। नहीं ना दादी, जो उससे तवक्कुआत लगा कर बैठी थी, तो इस काबिल भी नहीं था। अरे इसका तो वही हिसाब होगा ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तुम देख लेना, शाहनवाज कभी ज़ेबू को तलाक नहीं देगा। भाई मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अरे बेटा, इसका तो वही हिसाब होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। शाहनवाज कभी ज़ेबू को तलाक नहीं देगा और आरेज के सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। भाई मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाया करते हैं ना। फवाद की बात और थी और शाहनवाज की बात और है। ज़ेबू आरेज से नफरत करती है और अगर ये बात आरेज को पता चल गई तो उसे तो बहुत ही दुख होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद होगी, फिर आरेज को तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। फिर देखना कैसे भाग भाग के तुम्हारे पास आएगा। जब उससे कोई तवक्को नहीं है दादी, उसको बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। उसके हर कदम से मायूस हो चुकी। इतनी मायूस ना हो बेटा, जिंदगी में इंसान को हर तरह का मुकाबला करना पड़ता है। बस तुम पुरसुकून रहो बेटा और खुश रहो। हाँ, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ दादी। यहाँ बहुत सुकून है। जिंदगी गुजारने के लिए वसाइल की जरूरत तो पड़ती है बेटा। हम कब तक अपने बचे हुए पैसों पे गुजारा करेंगे? हो जाएगा गुजारा दादी, आप फिक्र न करें। अरे खाना तो मंगा, चल भूख लग रही है मुझे। हाँ मंगा ले खाना जल्दी से।